Hey guys, so I hope you are doing well. So welcome to another video session of fluid mechanics and machine का हमारा चल रहा है फॉर एसएससी जेई और आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एचपीसीएल के बाकी जो पीएससी उसके एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी। सो बिफोर स्टार्टिंग सेशन लेट मी टेल यू हमारा टेस्ट सीरीज़ हम स्टार्ट कर दिए हैं बेसिकली। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एचपीसीएल का, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जेई का, सो वी आर प्रोवाइडिंग अमेजिंग टेस्ट सीरीज, यूनिक क्वेश्चंस है बाय एक्सपर्ट टीम और इसमें आपको सारा फीचर मिलता है। जैसे आपको इंटरफेस ऐसे दिखता है जैसे आपका एग्जाम का इंटरफेस होता है। लेट मी शो यू वन ऑफ इट ताकि आपको समझ में आए। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखता है, आपके सामने दिख रहा है। और एचपीसीएल का आगे एग्जाम होने वाला है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और भी बाकी कोई टेस्ट सीरीज अगर परचेज करना चाहते हैं डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हैं toptestseries.com। एफोर्डेबल और बेस्ट टेस्ट सीरीज और अमेजिंग सपोर्ट आपको मिलेगा हमारी तरफ से। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 201 है हमारे क्वेश्चन नंबर। क्या बोला गया है? द बैंकी टरबाइन। देखिए टरबाइन के क्लासिफिकेशन है हमारे पास, खूब सारा क्लासिफिकेशन हमारे पास है, हम पढ़े हुए हैं। आगे लास्ट जो वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वाला वीडियो में, उसमें टरबाइन का खूब क्वेश्चन हमने करा हुआ है। हाँ ऑब्वियसली टरबाइन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और इसीलिए हमें वो टरबाइन का थोड़ा सा हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा जो टरबाइन के क्लासिफिकेशन का दो तरह का था, टरबाइन था क्लासिफिकेशन हमने करा था। एक था आपका इम्पल्स टरबाइन, दूसरा था रिएक्शन टरबाइन। तो जो बंकी टरबाइन है एक इस कैटेगरी में आता है, इम्पल्स टरबाइन में आता है। दैट मीन्स ये इस तरह का टरबाइन होता है इम्पल्स टरबाइन, जिसमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, खाली काइनेटिक एनर्जी होता है इनलेट में। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन का, उसमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी भी होता है और क्या होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी भी होता है क्या इनलेट में। तो क्वेश्चन क्या है? बंकी टरबाइन इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर ए हेड अपलोड। कितने हेड तक इसको एम्प्लॉय किया जाता है? देखिए आप टू 180 या फिर मैक्सिमम 210 लगा लो, राइट, मीटर तक हम क्या कर सकते हैं एम्प्लॉय कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक ये आपका कुछ कुछ किताब में बता रखा है भाई 10 से है, कुछ कुछ बोल रखा है 20 से है, राइट। तो अगर आप देखेंगे अगर 10 से है 20 से है तो यहाँ पर दो आंसर मार्क करता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा इन सारे ऑप्शन में से? ऑप्शन ए क्या होगा? ज्यादा सुटेबल आंसर होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या है? ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 202 क्या बताया गया है? द एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन इट्स ब्लेड्स आर। कब मैक्सिमम होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का एफिशिएंसी? जब ब्लेड क्या होता है? देखिए इसका आंसर जब ब्लेड क्या होता है बेंट होता है, किस साइड? बैकवर्ड के साइड, तब क्या होता है आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है, राइट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब बेंट होता है, राइट, आपका बैकवर्ड साइड, ठीक है, तो क्या होता है एनर्जी ट्रांसफर जो फ्लूइड में होता है, राइट, और उसमें आपका जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होता है पंप का एग्जिट में क्या होता है? लिस्ट होता है, कम से कम होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस बोल सकते हो आप, राइट, हमारे जो एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, राइट। इसलिए आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 203, ये क्वेश्चन हमारे पास पंप से क्वेश्चन पूछा गया है और पंप भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? दो टॉपिक होता है पंप में, इंपॉर्टेंट है। एक क्या होता है पंप एंड सीरीज और एक क्या होता है पंप एंड पैरेलल। क्वेश्चन क्या गया हम देखते हैं, फिर मैं बात करूंगा इसके बारे में। यहां पर बताया गया है, क्या बताया गया है? टू पंप्स कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एट हेड्स H1 H2 एंड डिस्चार्जेस Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली इफ द पंप आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया पैरेलल का, तब क्या होगा? रिजल्टिंग डिस्चार्ज इन हेड। देखिए जब पैरेलल होता है तो क्या होता है? हेड बराबर होता है और डिस्चार्ज क्या होता है? ऐड कर देते हैं हम लोग। लेकिन अगर सीरीज की बात करेंगे उल्टा हो जाएगा, डिस्चार्ज क्या हो जाएगा आपका? सेम होगा और हेड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पर अगर क्वेश्चन को देखेंगे हम, इस जगह पर हमारे पास आंसर क्या निकल के आता है? ऑप्शन डी निकल के आता है क्वेश्चन नंबर आपका 203 का। क्वेश्चन नंबर 204 क्वेश्चन पूछा गया दिस। देखिए यहां पर एक चीज बता दूं आपको, चाहे टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड हो या पंप का स्पेसिफिक स्पीड हो, आपको दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। एसएससी जेईई में तो काफी बार आया है ये क्वेश्चन, राइट, बिकॉज एसएससी जेईई में फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन से काफी क्वेश्चन आते हैं, आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। सो हमारे पास क्या है 204 में क्या है? इन केस ऑफ पंप द स्पेसिफिक स्पीड इज गिवन बाय एन रूट अंडर क्यू
एच टू दी पावर वाई, ये तो आंसर नहीं है, मैं आपको आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ। क्या होता है, एन रूट अंडर क्यू होता है, हेड के पावर क्या होता है 3/4 होता है। और इसका आंसर देखेंगे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारे पास क्या आता है, करेक्ट आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 204 का। क्वेश्चन नंबर 205, हेड डेवलप्ड बाय ए सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, जो हेड डेवलप होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हेड डेवलप्ड बाय, हेड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ पर देखेंगे V आपका ओमेगा 2 कर देंगे यहाँ पर, और V2 कर देंगे, डिवीजन हम क्या कर देंगे G कर देंगे। और यहाँ पर जो यहाँ पर इसको U2 या V2 ले लो, V2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है पाई डी एन अपॉन क्या होता है 60 होता है, और D के जगह पर हम क्या कर देंगे D2 लिख देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस जगह पर देखेंगे तो किस चीज पर डिपेंड करता है, हेड हमारा दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, बिकॉज ये V इस पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या किस पर पाई डी एन, डी मतलब क्या आ गया इम्पीरियल डायमीटर, और एक एन मतलब क्या आ गया स्पीड आ गया, यानी कि अगेन ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैव द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, लो इनिशियल कॉस्ट, कॉम्पैक्ट ऑक्यूपाइंग लेस फ्लोर स्पेस, इजी हैंडलिंग ऑफ हाई विस्कॉस फ्लूइड। देखिए डेफिनेटली इनिशियल कॉस्ट कम लगता है, कॉम्पैक्ट भी होता है, ऑक्यूपाइंग लेस कॉम्पैक्ट होता है इसीलिए, बट हैंडलिंग हाई विस्कॉस फ्लूइड इज नॉट करेक्ट, यानी कि 1 और 2 करेक्ट है, यानी कि क्या आ जाएगा ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। सो बिकॉज जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो लो विस्कॉस फ्लूइड के लिए अच्छा होता है, हाई विस्कॉस फ्लूइड के लिए अच्छा नहीं होता है बेसिकली। अब क्वेश्चन नंबर 207 में चलेंगे। अ टरबाइन पंप इज बेसिकली अ सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज्ड इक्विप्ड एडिशनल विथ, किससे इक्विप्ड किया जाता है बेसिकली। देखिए जो आपका टरबाइन पंप होता है, सही बात है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जैसे मतलब बोल सकते हैं इसको हम, मतलब इसमें और एक चीज ऐड किया जाता है क्या, वैन डिफ्यूज्ड केसिंग के साथ ऐड किया जाता है। अब मैं आपके क्वेश्चन पूछता हूं क्यों ऐसा करते हैं, व्हाई वी आर डूइंग सो, आप कमेंट में मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 208, व्हाई इज मल्टी स्टेजिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज, ऐसा क्यों किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में बेसिकली। देखिए मल्टी स्टेजिंग मतलब क्या हो गया आपके पास, आप क्या कर रहे हैं, आप उसको सीरीज में ऐड कर रहे हैं बोल सकते हो। सीरीज में ऐड क्यों करते हैं, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, हेड को बढ़ाने के लिए, डिस्चार्ज तो सेम रहेगा, हेड को बढ़ाने के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 209, while studying the centrifugal pump डिलीवरी valve is kept wide open। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्टिंग टाइम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, क्यों, अगर क्लोज नहीं करेंगे तो क्या एयर सक कर लेगा, फिर क्या होता है वो स्टार्ट नहीं होता, इसलिए क्लोज रखा जाता है, राइट। सो डिलीवरी वाल्व क्या होना चाहिए, केप्ट क्लोज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 210, इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ब्लेड्स आर, क्या कब होता है आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेन, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, राइट। आपका क्या आएगा आंसर इसका, मैं आपको बताया भी था, बैकवर्ड जब कर्व्ड बैकवर्ड होता है, राइट, या बेंड बैकवर्ड बोल सकते हैं, तब होता है इसका इस तरह का, राइट। सो और एक चीज यहाँ पर बताया तो मेरे को याद आया अभी, ये जो ओवरलोडिंग इम्पिलर मोटर का कम करने के लिए भी ऐसा किया जाता है, तो यहाँ पर अगेन आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 211, एज पंप स्पीड इंक्रीजेस इट्स NPSH मतलब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायरमेंट क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए NPSH करता क्या है, ये इट बेसिकली मेजरमेंट है किसका, प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय ए फ्लूइड ऑन द सक्शन साइड, किसका, सक्शन साइड सेंट्रीफ्यूगल पंप का, उसको मेजर करता है, राइट, उसी को बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, राइट। और इसमें हमारे पास क्या होता है बेसिकली, अगर आप बात करेंगे पंप स्पीड इंक्रीज करता है तो इसका जो NPSH क्या करता है, ये भी इंक्रीज करता है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ए क्या आ जाएगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। एंड ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 212, मिक्स्ड फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। देखिए मिक्स्ड फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर बात करेंगे यहाँ पर दो चीजें कम्बिनेशन होता है, एक क्या होता है रेडियल फ्लो का और एक क्या होता है एक्सियल फ्लो का, राइट। आप इसको बोल सकते हैं कम्बिनेशन होता है बेसिकली।
आप ऐसे सेपरेट या फिर ऐसे नहीं बोल सकते हो, आपको कॉम्बिनेशन बताना पड़ेगा। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 212 का। क्वेश्चन नंबर 213, हाई लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप आर दोज विथ हेड ग्रेटर देन 15 मीटर, ग्रेटर देन 40 मीटर एंड दिस। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हेड जो पंप का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हेड भी किया जाता है। अगर मान लो 40 से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, इसको हाई हेड पंप बोलेंगे। तो हमारे पास 20 का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आप बोलोगे मीडियम हेड, वो कितना हो जाएगा 15 से 40 में बीच में होगा। अगर बोलेंगे लो हेड पंप तो क्या हो जाएगा, लेस देन 15 हो जाएगा। ये आपका 3 तरह का पंप होता है, अकॉर्डिंग टू पंप को क्लासिफिकेशन किया जाएगा हेड के अकॉर्डिंग, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 214, इन ए रेसिप्रोकेटिंग पंप। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट पंप्स है और इनकी स्टडी आपको अच्छे से करना चाहिए, राइट। द एक्सेलरेटिंग हेड इज मैक्सिमम एट द, कब क्या होता है इसका एक्सेलरेटिंग हेड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। देखिए जब इसका बेसिकली स्टार्टिंग होता है, राइट, स्ट्रोक का, तब क्या होता है इसका जो एक्सेलरेटिंग हेड होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है स्टार्टिंग के टाइम। बिकॉज ये किसको डिनोट करता है, कॉस ओमेगा टी को डिनोट करता है। तो कॉस जब एंगल की बात करेंगे स्टार्टिंग में क्या होता है इसका 0 होता है, राइट। तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या आ जाएगा मैक्सिमम का होता है आपका स्टार्टिंग के टाइम, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक बोल सकते हो। यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 में क्या बताया गया है, इन ए सिंगल केसिंग मल्टी स्टेज पंप रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड द कैपेसिटी रेटिंग इज टू बी स्लाइटली लोअर्ड, इट कैन बी डन बाय। कैसे इसको किया जा सकता है बेसिकली, राइट। देखिए अगर बात करें केसिंग की बात, सिंगल केसिंग मल्टी स्टेज पंप रनिंग और इसमें कांस्टेंट स्पीड भी है, राइट, तो उसका जो कैपेसिटी है स्लाइटली लोअर्ड कैसे किया जाता है, एक सिंपल तरीका है उस करने के लिए, जो इंपिलर साइज है उसको छोटा कर देंगे, थोड़ा कट कर देंगे, मतलब ट्रिम कर देंगे, राइट। किससे, जितना हमारे के साइज का मशीन में जरूरत है, तभी हमारे पास क्या है इसको हम कम कर सकते हैं, राइट। थोड़ा लो किया जा सकता है, इसलिए ट्रिमिंग मतलब छोटा करेंगे। तो ऑप्शन 20 का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 नंबर क्वेश्चन है, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो वाटर लिविंग द इंपेलर इज, कैसा होता है आपका फ्लो बेसिक, रेक्टेंगुलर फोर्स वर्क है, फ्री वोर्टेक्स एंड रेडियल। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है और वाटर लिविंग द इंपेलर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक तरह का बोल सकते हो फ्री वोर्टेक्स फ्लो आ जाएगा। अब देखिए वोर्टेक्स फ्लो क्या होता है, बेसिकली एक व्हीलिंग होता है, राइट, उसको बोलते हैं वोर्टेक्स, राइट। तो व्हीलिंग मोशन होता है, आपने देखा होगा बेसिकली नदी में देख सकते हैं इस तरह का मोशन, राइट। और फ्री वोर्टेक्स मोशन का एग्जांपल लोगे कहाँ, जो वॉशिंग मशीन में हमारे पास पानी मूव करके नीचे तरफ रहता है उसको क्या बोलेंगे, फ्री वोर्टेक्स मोशन। अगर फोर्स वोर्टेक्स की बात करेंगे, उसका एग्जांपल अगर बात करेंगे तो उसका एग्जांपल आप मुझे बताइए इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, क्या होगा उसका, राइट। और फ्री वोर्टेक्स मोशन में हम क्या कर सकते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन को क्या कर सकते हैं हम लोग बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, बिकॉज न्यूमेरिकल कभी आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप बड़े आसानी से। न्यूमेरिकल छोटा सा पूछा गया है, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप नीड्स 1000 watt of power when operating at 1500 rpm. What is the power requirement if the speed of the pump is increased to 3000 rpm? क्या होगा बेसिकली पावर का रिक्वायरमेंट, उसका हम बात करेंगे। तो हमें पता है बेसिकली क्या होता है, P2 बाई P1 इज इक्वल टू N2 बाई N1 और इसका पावर क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, पावर रिक्वायरमेंट हमें निकालना है। तो हमारे पास हम क्या निकालेंगे, P2 निकालेंगे। P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 हमारे पास क्या 1000 है, राइट। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले कितना था आपका 3000, इंक्रीज 3000 कर दिया और पहले कितना था 1500, सो दो 4 आ जाएगा यहाँ पर 4, यानी कि क्या आ गया 4000, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 218 नंबर क्वेश्चन, वाई इज एन एयर वेसल यूज इन ए रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल क्यों यूज करते हैं, देखिए एयर वेसल इसलिए यूज किया जाता है, राइट। रीजन क्या है इसका, बिकॉज जो आपका वाटर सप्लाई है वो यूनिफॉर्म रेट में हो पाए, इसलिए हम एयर वेसल का यूज करते हैं, राइट। तो ऑप्शन ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219, द एक्शन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एज दैट ऑफ ए।
राइट। क्या होता है बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर टरबाइन की बात करेंगे उसका अपोजिट होता है। कैसा टरबाइन होता है बेसिकली, रिएक्शन टरबाइन बोलेंगे। इंपल्स टाइमर में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी खाली होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है पंप केस में, दोनों होते हैं पंप केस में। तो इसमें रिएक्शन टरबाइन आएगा और रिवर्स टर्बो रिएक्शन टरबाइन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220, एक्सियल फ्लो पंप इज स्टार्टेड विथ इस डिलीवरी वाल्व। क्या होता है डिलीवरी वाल्व बेसिकली, तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास हम ओपन रखते हैं। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करेंगे तो क्या होता है, सेंट्रल पंप में क्या होता है, जो नेट NPSH होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है, वो क्या होता है डोमिनेट होता है स्टार्टिंग के टाइम, बट एक्सियल फ्लो में ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ये था पूरा आपका 20 क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट मी टेल यू वंस अगेन, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर बाय करिए टेस्ट सीरीज लाइक HPCL का, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और भी टेस्ट सीरीज बाय करने के लिए आप विजिट करिए toptestseries.com एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।